राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक संपन्न राज्य था जिसका नाम अमृतगढ़ था। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र देव, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। वीरेंद्र ने राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए अनेक युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुए, परंतु राजा के महल में कुछ ऐसा था जो उसे अक्सर उलझन में डाल देता। राजा की 4 रानियां थीं और हर रानी में कोई न कोई अनोखी बात थी। यह बातें इतनी रहस्यमयी थीं कि राजा उन्हें समझने में असमर्थ था। पहला रहस्य, सुमेधा, अदृश्य हो जाने वाली रानी सुमेधा, राजा की पहली रानी, अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाती। राजा ने उसे कई बार महल में खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। एक दिन राजा ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। जब सुमेधा अपने कक्ष में गई तो राजा ने खिड़की से झांक कर देखा। सुमेधा ने एक पुराना चमचमाता दर्पण निकाला और उसमें देखते ही गायब हो गई। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, यह दर्पण जरूर जादुई है। दूसरे दिन राजा ने सुमेधा से पूछा, तुम इस दर्पण से कहां जाती हो? सुमेधा मुस्कुराई और बोली, महाराज, यह मेरी सुरक्षा का रहस्य है। मैं अदृश्य होकर पूरे राज्य का हालचाल जानने जाती हूं। आपके लिए मैंने इसे गुप्त रखा ताकि कोई हमारा भेद न जान सके। राजा ने सुमेधा की बात पर विश्वास किया, लेकिन मन में संदेह बना रहा। दूसरा रहस्य, चारू, चांदनी रात में चमकने वाली रानी चारू। राजा की दूसरी रानी चांदनी रात में एक अद्भुत चमक में नहाई लगती। महल के सेवक कहते थे कि चारू कोई दिव्य शक्ति है। एक रात राजा ने स्वयं इसका पता लगाने का निश्चय किया। चांदनी रात में चारू ने अपना कक्ष छोड़ा और महल के पीछे स्थित एक पुराने विशाल वट वृक्ष की ओर बढ़ी। राजा ने उसे छुपकर देखा। चारू वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी और अचानक उसकी देह से प्रकाश निकलने लगा। वह रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। राजा अवाक रह गए। सुबह उन्होंने चारू से इसका कारण पूछा। चारू ने कहा, महाराज, मैं पूरब की आत्मा हूं। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने जाती हूं ताकि राज्य को किसी भी संकट से बचा सकूं। तीसरा रहस्य, दिव्या, हर सवाल का जवाब जानने वाली रानी दिव्या। राजा की तीसरी रानी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। वह हर सवाल का उत्तर जानती थी। राजा को यह रहस्य खटकता था कि दिव्या इतना ज्ञान कहां से लाती है। एक रात राजा ने उसे गुप्त रूप से देखा। दिव्या अपने कक्ष में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और उसमें कुछ चमकता हुआ लिखा जा रहा था। राजा ने अगले दिन दिव्या से पूछा, तुम इस किताब से क्या जानती हो? दिव्या ने जवाब दिया, महाराज, यह जादुई किताब हर सुबह मेरे पास आती है। इसमें अगले दिन की हर घटना लिखी होती है। मैं इसे पढ़कर भविष्य की तैयारी करती हूं। यह मेरे पास एक देवता का आशीर्वाद है जो राज्य के कल्याण के लिए है। राजा ने उसकी बात मानी, लेकिन उसके मन में और सवाल उठे। चौथा रहस्य, रजिता, कभी न रोने वाली रानी रजिता, चौथी रानी, महल में सबसे अलग थी। वह कभी दुखी नहीं होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, रजिता हमेशा मुस्कुराती रहती। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। महल में सभी परेशान थे, लेकिन रजिता की हंसी में कोई कमी नहीं थी। राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? राज्य संकट में है और तुम मुस्कुरा रही हो। रजिता ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं रो नहीं सकती। मेरे आंसू तब तक नहीं गिर सकते जब तक मेरे सीने में छुपा एक रहस्य कोई खोल न दे। राजा ने पूछा, वह रहस्य क्या है? रजिता ने कहा, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। राजा का बड़ा फैसला। राजा इन चारों रहस्यमयी रानियों की बातों से उलझन में पड़ गया। उसने महल में एक विशेष सभा बुलाई, चारों रानियों को आमंत्रित किया और कहा, मैं तुम चारों से सच जानना चाहता हूं। यह रहस्य मेरे लिए असहनीय हो चुका है। तभी चारों रानियां एक साथ खड़ी हुईं और बोलीं, महाराज, यह समय है कि आप सच्चाई जानें। हम 4 साधारण स्त्रियां नहीं हैं। हम 4 दिशाओं की आत्माएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इस राज्य की रक्षा के लिए हमने मानव रूप लिया है। अब समय आ गया है कि हम अपने असली रूप में लौटें।
रहस्य का खुलासा और अलविदा, चारों रानियों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। सुमेधा ने दर्पण में देखते ही महल को अदृश्य कर दिया। चारू ने अपनी रोशनी से महल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। दिव्या ने अपनी किताब से भविष्य की विपत्तियों का समाधान बताया। रजिता ने अपनी आंखों से एक जलधारा बहाई, जिससे अकाल समाप्त हो गया। इसके बाद चारों रानियां बोलीं, महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए, अब हमें विदा होने का समय आ गया है। चारों ने राजा को आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गईं। अमृतगढ़ का स्वर्ण युग राजा वीरेंद्र देव उस दिन से और भी महान शासक बन गए। उनकी रानियों की कहानियां राज्य के हर कोने में फैल गईं। लोग उनके योगदान को याद करते रहे। अमृतगढ़ राज्य में फिर कभी कोई संकट नहीं आया और यह राज्य इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।